महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ बीजेपी के रिश्ते परवान चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यह वही दल है जिसके प्रमुख राज ठाकरे कुछ समय पहले तक खुलकर बीजेपी का विरोध करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी पर सभाओं में कीचड़ उछालते थे। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का नाम फिर उछल पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण उनका अल्टीमेटम है। उन्होंने उद्धव सरकार को 3 मई तक की डेडलाइन दी है। इस मियाद में मस्जिदों के सभी लाउडस्पीकरों को उतारने की बात कही है। वो पूरी तरह बीजेपी की भाषा बोलते दिख रहे हैं। इसमें योगी की तारीफ तो उद्धव के लिए जहर है। आखिर राज ठाकरे के स्टैंड में इस यूटर्न की क्या वजह है? महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा बनने के बाद शिवसेना के तेवर बदल गए हैं। शिवसेना ने यह गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बनाया है। हालांकि इसके चलते शिवसेना कट्टर हिंदुत्व के स्टैंड पर कमजोर दिखाई देने लगी है। मुद्दा लाउडस्पीकर से आजान का हो या हनुमान चालीसा का, वह खुद को दोराहे पर खड़ा पा रही है। इन मसलों पर उनका रुख अपनी छवि से बिल्कुल उलट रहा है। इसने महाराष्ट्र की सियासत में बिसराए जा चुके तेज तर्रार राज ठाकरे को एंट्री का मौका दे दिया है। मराठी मानुष और कट्टर हिंदुत्व के जित मुद्दों पर शिवसेना की पकड़ ढीली पड़ रही है। राज ठाकरे उन्हें गोचने के पूरे मोड में हैं। महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम देकर राज ठाकरे ने मौके पर चौका मार दिया है। राज ठाकरे को किसी ऐसे मुद्दे की तलाश थी जो उसकी लाइन से मैच कर सकता हो। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का मुद्दा उसकी राजनीति के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने पूरी जोर के साथ इस मामले को उठा दिया। दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे को भी एहसास है कि बीजेपी के साथ अगले कुछ साल के लिए शिवसेना के रास्ते बंद हैं। हाल में दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे का हमला किया है, उसने दूरी और बढ़ा दी है। यहाँ राज ठाकरे के लिए स्पष्ट गुंजाइश पैदा हो गई है। इस तरह की खबरें आई थी कि 21 अप्रैल को नागपुर में एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें बीजेपी और एमएनएस के बीच चुनावी गठजोड़ पर सहमति बनी। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता शिव कुमार शामिल थे। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन की कवायद की खबरों को खारिज कर दिया था। वैसे जिस तरह से राज ठाकरे के सुर हैं, उसमें कुछ भी संभव है।